हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 22 ऑफ टाइम टू फॉल इन लव, जिसके शुरुआत में सीचेंग रूम में जाता है और सोचता है कि सुयन आज इतनी जल्दी सो गई बिकॉज वो पिलोज लगाकर गई हुई थी मोम से मिलने के लिए। फिर वो देखता है और उसे पता चल जाता है कि सुयन तो यहाँ पर है ही नहीं, और ये देखकर वो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है बिकॉज वो उसे बिना बताए वहाँ से चली गई थी। देन हम देखते हैं तब सुयन, लुआन और सीटू मोम को ले जाने वाले होते हैं, तो वहाँ पर हे जिनशी आ जाती है और उन्हें रोकती है। तो सुयन बोलती है कि जिनशी, अब मुझे मोम मिल गई है, तुम्हें तो जरा भी शर्म नहीं आई ना मोम को मुझसे दूर रखते हुए। अब मैं मोम को लेकर जा रही हूँ और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़। जिस पर जिनशी बोलती है कि मैंने हॉस्पिटल का सारा खर्चा खुद दिया है, तुमने किया ही क्या है और तुम मोम को ऐसे नहीं ले जा सकती, और वो सुयन को धकेल देती है। जिस पर लुआन बोलती है कि अच्छा है जिनशी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अगर तुम्हें दम है तो मुझे हटा कर दिखाओ। तो वो लुआन को भी धक्का मार देती है और बोलती है कि तुम्हें हम दोनों के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। देन वहाँ पर सीटू आ जाता है और बोलता है कि मिस है, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर जिनशी बोलती है कि वाह सुयन, तुमने तो अपने जल्दी ही असिस्टेंट बना लिए। फिर सुयन बोलती है कि जिनशी रुक जाओ, तुम मोम को मत लेकर जाओ, लेकिन वो जिनशी को धक्का मार देती है और वो नीचे गिर जाती है। देन वहाँ पर एंट्री हो जाती है सीचेंग की। फिर जिनशी अच्छा बनने की कोशिश करती है और सीचेंग के पास जाती है और कहती है कि देखो ये सुयन यहाँ पर आ गई और अब मुझसे बिना बताइए मेरी मोम को यहाँ से लेकर जा रही है सीचेंग। फिर सीचेंग सुयन से बोलता है कि तुम सच बताओ, तुम कौन हो, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। तो जिनशी बिना कोई देरी किए उससे सब सच बता देती है और बोलती है कि ये सुयन है और मैं हे जिनशी हूँ। कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच में साइन हुआ था, लेकिन ये मेरी जगह पर रह रही है बिकॉज ये मेरी ट्विन है और इसकी शक्ल मेरे जैसी दिखती थी इसीलिए, और तब से ये कॉन्ट्रैक्ट का फायदा उठा रही है। जिस पर सीचेंग को गुस्सा आ जाता है और वो बिना किसी की सुने वहाँ से चला जाता है। ऑल्सो सुयन भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे चली जाती है। देन जिनशी फिर से मोम को ले जाने की कोशिश करती है, तो सीटू बोलता है कि मिस है, आप आंटी को ऐसे नहीं ले जा सकती और अगर आपने इन्हें ले जाने की कोशिश की तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। जिस पर जिनशी को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। देन हम देखते हैं सुयन को, जो कि सीचेंग को रोक लेती है। तो सीचेंग बोलता है कि तुम मुझे क्या बताना चाहती हो, बस तुम मुझे इतना बता दो जो हे जिनशी ने वहाँ पर कहा, क्या वो सच है? तुम सुयन हो? क्या तुम दोनों ट्विंस हो? क्या वो तुम्हारी बहन है? तुम मुझे सच सच बता दो। जिस पर सुयन बोलती है कि हाँ, उसने जो भी कहा वो सच है। जिस पर सीचेंग को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है तो तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? और हाँ, तब से जिनशी हमारे घर में रह रही है और वो तुम्हें परेशान कर रही है, तब तो तुम मुझे सब कुछ सच बता सकती थी ना, लेकिन नहीं, तुमने मुझे नहीं बताया क्योंकि तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं था। तो सुयन रोने लग जाती है और बोलती है कि सीचेंग, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती थी लेकिन मैं नहीं बता पाई। जिस पर सीचेंग बोलता है कि मुझे पता है तुमने क्यों नहीं बताया, क्योंकि तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए और कुछ नहीं। फिर वो बोलता है कि चलो सब छोड़ो, बस तुम मुझे एक बात बता दो, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स रियल है या फिर वो भी फेक? तो सुयन रोने लग जाती है और कुछ नहीं बोलती है। जिस पर सीचेंग को बहुत हर्ट होता है और वो बोलता है कि सुयन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और वो वहाँ से जाने वाला होता है। सुयन उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, तो वो बोलता है कि प्लीज तुम मुझे फॉलो मत करना, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, और ये सब कह के वो वहाँ से चला जाता है। तो सुयन बहुत उदास होती है और उसे बहुत बुरा लगता है और वो अकेली बैठकर रो रही होती है। उसी साइड हम देखते हैं सीचेंग को, जिसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। ऑल्सो वो दोनों उन सभी बातों के बारे में सोच रहे होते हैं जो वो पहले किया करते थे, जैसे वो हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे, कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, और ये सभी बातें सोचकर दोनों को बहुत बुरा लग रहा होता है। ये जो सीन था ये बहुत इमोशनल था, लाइक बहुत इमोशनल। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मोम को, जिसकी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। तो वहाँ पर सुयन आती है। फिर लुएन बोलती है, अरे तेरी आंखें सूजी हुई क्यों है और सीचेंग क्यों नहीं आया तेरे साथ? तो सुयन बोलती है कि शायद मैं ये सभी डिजर्व करती हूँ, तब मोम बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो मैं मोम को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँ। तो सीटू बोलता है कि आप परेशान मत होइए, मैं बॉस को समझाने की कोशिश करूंगा, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। लुआन और सीटू कुछ काम की वजह से वहाँ से चले जाते हैं और ओनली मोम और सुयन ही वहाँ पर होते हैं। देन हम देखते हैं जिनशी को, जो कि सोचती है कि यहाँ पर सुयन या सीचेंग दोनों में से कोई भी क्यों नहीं आया है, और खुद ही सोचती है कि मैं उसकी परवाह क्यों कर रही हूँ, वैसे भी जो मुझे चाहिए वो मैं लेकर ही रहूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सीचेंग को, जो कि कैबिन में अपना काम कर रहा होता है। तो वहाँ पर सीटू आता है और बोलता है कि बॉस मुझे माफ कर देना, मुझसे लुआन और मिस सू ने ही कहा था ये सब सीक्रेट रखने के लिए, इसीलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं बता पाया, प्लीज आप मुझे समझने की कोशिश करें और माफ करें। जिस पर सीचेंग को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम मुझसे सॉरी क्यों बोल रहे हो, तुम उससे बोलो ना जिस पर तुम्हें ट्रस्ट है, और वो कोई टैबलेट्स खाने की कोशिश ही करता है। सीटू उसे रोक लेता है और बोलता है कि बॉस आप ये सब नहीं खा सकते। जिस पर सीचेंग को और भी गुस्सा आता है और वो बोलता है कि अच्छा अब तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे। तो सीटू सीचेंग पर ही चिल्लाने लग जाता है और बोलता है कि आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, सुयन वैसी लड़की बिल्कुल नहीं, उसने आपको सच इसीलिए नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कहीं वो आपको खो ना दे, और वो पैसों के लिए आपके पास नहीं रह रही थी, उसके दिल में आपके लिए रियल फीलिंग्स है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मोम को, जो कि उठती है और
सुयन को अपने पास देखती है और बोलती है, सुयन क्या तुम ठीक हो और जिनशी कहाँ पर है? जिस पर सुयन बोलती है कि मॉम आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो गया है, बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। जिस पर उसकी मॉम बोलती है कि लेकिन बेटा वो लड़का कहाँ है जो तुमसे मिलने के लिए आया था? मैंने उसकी आंखों में देखा था, वो तुमसे सच्चा प्यार करता है, क्या तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है? जिस पर सुयन रोने लग जाती है तो उसकी मॉम बोलती है कि सुयन मेरी बच्ची, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, और खुद को ही ब्लेम करने लग जाती है। तो सुयन बोलती है कि नहीं मॉम, ये आपकी वजह से नहीं हुआ है, और वो दोनों रोने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सीचेंग को जो कि कैबिन में होता है और हेजिनशी के पास कॉल करता है और बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम जल्दी से मेरी कंपनी में आ जाओ। फिर जिनशी सोचती है कि वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है। फिर हम देखते हैं तब जिनशी जाती है तो वहाँ पर उसका डैड भी होता है और सीचेंग ने उन दोनों को ही बुलाया था ताकि वो सच जान सके। तो जिनशी अपने डैड को देखकर शॉक्ड हो जाती है, ऑल्सो वो भी जिनशी को देखकर शॉक्ड हो जाता है बिकॉज जिनशी ने अपने चेहरे की पूरी तरीके से सर्जरी कराई हुई थी। तो वो बोलता है कि आखिरकार जिनशी तुम मुझे मिल ही गई, और तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तो जिनशी बोलती है कि मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप कौन हो? तो वो बोलता है कि अच्छा तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हारा डैड हूँ। जिस पर जिनशी गुस्से में बोलती है कि मेरे कोई मॉम डैड नहीं है और ना ही मेरी कोई फैमिली है। तो उसका डैड बोलता है कि क्या तुम पिटना चाहती हो, और वो दोनों वहीं पर लड़ने लग जाते हैं। तो सीचेंग बोलता है कि ये मेरा ऑफिस है, आपका घर नहीं, और उसके डैड को बाहर भेज देता है। फिर वो जिनशी से बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर केस करने वाला हूँ, तो तुम्हें मुझे 10 गुना पैसे देने होंगे। इस पर जिनशी शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और क्या तुम मेरे ऊपर केस करोगे? तो वो बोलता है कि हाँ, कॉन्ट्रैक्ट हमारे दोनों के बीच में हुआ था और तुमने किसी और को भेजा मेरे पास, इसी वजह से मैं तुम्हारे ऊपर केस कर सकता हूँ बिकॉज मुझे पूरा राइट। जिस पर जिनशी बोलती है कि अच्छा तो तुम मुझे फंसाना चाहते हो? तो सीचेंग बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं फंसाना चाहता, बल्कि तुम सुयन को फंसाना चाहती हो। जिस पर जिनशी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि हाँ, मैं उसे फंसाना चाहती हूँ क्योंकि उसने हमेशा मुझे कहीं ना कहीं फंसाया है, और मैं हमेशा से ही उसके जैसी बनना चाहती थी, उसके जैसे फ्रेंड्स और फैमिली चाहती थी, बट मुझे वो सब नहीं मिला। एंड देन हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक जिसके अंदर तब जिनशी के मॉम डैड का डिवोर्स हुआ था। कोर्ट के हिसाब से जिनशी को उसके डैड के साथ रहना था और सुयन को उसकी मॉम के साथ। तब सुयन अपनी मॉम के पास थी, तो जिनशी ने भी मॉम के पास रहने की बहुत जिद की थी और मॉम से बोला था कि मॉम प्लीज आप मुझे रख लो, लेकिन उसकी मॉम ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें नहीं रख सकती, और जिनशी के डैड उसे अपने साथ ले गए, और जिनशी के डैड ने हमेशा उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। फिर जिनशी सीचेंग से बोलती है कि अगर मैं मॉम के पास होती तो मैं भी सुयन की तरह अच्छी होती, उसकी जैसी फैमिली होती मेरे पास, उसके जैसे फ्रेंड्स होते, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस पर सीचेंग बोलता है कि इसमें तुम्हारी मॉम या सुयन की कोई गलती नहीं, अगर तुम्हारी नीयत साफ होती तो तुम भी सुयन के जैसे अच्छी बनती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ और मैं तुम्हें 1 मिलियन युआन दे रहा हूँ जिससे तुम अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करके अच्छी तरीके से जी सकती हो, और हाँ, ये सब मैं सुयन की वजह से कर रहा हूँ, और अगर तुम्हारी नीयत अभी भी साफ है तो तुम सुयन से थैंक्स बोल देना। देन हम देखते हैं जिनशी के डैड को जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआयान कंपनी के साथ खत्म हो गया था। फिर तब जिनशी कैबिन से बाहर आती है तो उसका डैड उसे ही ब्लेम करता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बट जिनशी सीचेंग की ही बातों को सोच रही होती है और उन्हीं में ही गुम होती है। फिर उसका डैड उसे मारने वाला होता है, कंपनी के ही लोग उसे रोकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मॉम और सुयन को जो कि कार में बैठकर अपने गांव जा रहे होते हैं। तभी मॉम के पास जिनशी का कॉल आता है और वो रोने लग जाती है और बोलती है कि मॉम, मैंने आपके साथ जो भी बुरा किया उसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। इस पर उसकी मॉम भी रोने लग जाती है और बोलती है कि जिनशी तुम वापस आ जाओ। ऑल्सो सुयन भी उससे बोलती है कि दीदी आप वापस आ जाओ, फिर हम तीनों गाँव में खुशी खुशी रहेंगे। तो वो बोलती है कि तुम्हारे साथ कौन रहना चाहता है। ऑल्सो वो रोने लग रही थी और वो उससे सॉरी भी बोलती है और कहती है कि मैं हमेशा से तुम्हारी जैसी ही बनना चाहती थी, तुम्हारे जैसे फ्रेंड्स रखना चाहती थी, बट मैं तुम्हारी जैसी नहीं बन पाई, इसीलिए तुम सबका ख्याल रखना और मैं जा रही हूँ, मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगी तुम्हें परेशान करने के लिए। फिर वो कॉल को कट कर देती है और मॉम रोने लग जाती है। मतलब ये भी बहुत इमोशनल सीन था। देन लुआन सुयन से बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर वापस नहीं आओगी, जिस पर सुयन कुछ नहीं बोलती है। तो लुआन कहती है कि हुआयान कंपनी आने ही वाली है। देन लुआन कार को रोकती है और सुयन हुआयान कंपनी के पास जाती है। तो वो सभी मोमेंट्स को याद करती है जो कि सीचेंग के साथ हुए थे। लाइक उन्होंने साथ खाना खाया था, साथ वो घूमे थे, बहुत हैप्पी थे, प्रोमिसेस किए थे, वो सभी चीजों को याद करती है। एंड फाइनली वो सीचेंग को कॉल करती है और बोलती है कि सीचेंग, मैं सिर्फ तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि बेशक मैं मेरी बहन की जगह तुम्हारे पास आई थी, लेकिन मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं वो सच्ची, और मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, और जाते जाते मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ आई लव यू, और मेरे मन में तुम्हारे लिए सारी फीलिंग्स सच्ची थी। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।